बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपका स्वागत है अपने प्रोग्राम में, जिसमें हम परमेश्वर को जानने पर चर्चा कर रहे हैं। उसे जानना अच्छा है। वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, वह क्रोध भी करता है रोज। वो जो सजा देता है वो हमें सजा से मुक्त भी कराता है। वही हमारा उद्धार करता भी है, वही मारता है, वही जिलाता भी है। और आज इसी श्रृंखला में एक और मुख्य किरदार जो परमेश्वर का है उससे आपको अवगत कराना चाहता हूं, और विशेष तौर पे पूरा गुड फ्राइडे का समय और ये सब उसको और ज्यादा अच्छी तरह से बयान करता है। अगर आप इन दिनों मीटिंग्स में जा रहे होंगे कहीं कहीं, तो आप और ज्यादा यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में सुन रहे होंगे। आज चर्चा करेंगे हम लोग गॉड एज अ सेवियर, हमारे उद्धारकर्ता के रूप में। मत्ती पहले अध्याय में लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना, जो पुत्र पैदा होगा उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से छुटकारा करेगा या उद्धार करेगा। यीशु मसीह उद्धार करने आया, छुटकारा देने के लिए आया। इसमें पाप सबसे मुख्य चीज थे जिससे वो छुटकारा देने के लिए आया। उसका नाम ही है छुटकारा देने वाला या उद्धार करने वाला, यीशुआ। और कई बार हम ये समझते हैं, हम यीशु मसीह को सिर्फ एक टीचर के रूप में ले लेते हैं, या यीशु मसीह को एक आश्चर्य कर्म करने वाले के रूप में ले लेते हैं, या यीशु मसीह को चीजें प्रोवाइड कराने वाले के रूप में ले लेते हैं। परमेश्वर दाता है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर हमें रोटी देता है, कपड़ा देता, मकान देता और बहुत कुछ और देता है। लेकिन यीशु नाम का अर्थ ही है जो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अर्थात तुम वो बन के आए हो जो पापों का उद्धार करेगा, पापों से मनुष्य जाति का उद्धार करेगा। हां, सोच के देखिए, पानी जिसका नाम पानी है वो गीला ना करे, वो पीने पर प्यास ना बुझाए, आग पे डालने में आग ना बुझाए, और सूखी जगह को सींचे ना, तो पानी का उद्देश्य क्या रह गया? सूर्य की रोशनी है। अगर उसने अंधेरे को दूर नहीं किया तो सूर्य और रोशनी कहने का तात्पर्य ही क्या रहा? अगर आप कंबल ओढ़ रहे हैं और उसने गर्म ही नहीं किया तो उस कंबल का उद्देश्य ही क्या रहा? आपने रोटी खाई पर उसने आपके पेट को नहीं भरा, और रोटी खाते गए लेकिन आपका पेट नहीं भरा, तो रोटी का उद्देश्य ही क्या रहा? और यीशु के आने का उद्देश्य ही क्या रहा? कि आप बीमार से चंगे हो गए, रोटी मिल गई आपको, आपके साथ चमत्कार हो गया, लेकिन पाप अभी भी बने हुए हैं। पाप के चंगुल से छुटकारा नहीं हो पा रहा है और अधर्म से छुटकारा नहीं हो पा रहा है। तो मेरा सवाल है कि वो यीशु आपके लिए उद्धार करता है भी या नहीं है? जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए तो भीड़ उनको खोज रही थी। क्यों खोज रही थी? और फिर यूहन्ना 6 में आगे लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, अब तुम उन आश्चर्य कर्मों के कारण नहीं पर रोटी के कारण ढूंढ रहे हो जो मैंने तुम्हें खिलाई है। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। यह बात यीशु मसीह ने कही। इसका मतलब मनुष्य की खोज आज चमत्कारों की है, कल रोटी की है, परसों किसी और चीज की है। यीशु मसीह उससे बड़ी समस्या का निवारण करने आया था, और वो समस्या थी हमारा अपराध, हमारा पाप, हमारा अधर्म। क्यों? ऐसा क्या है? आपने पढ़ा होगा, एक आदमी था, यूहन्ना 5वें अध्याय में उसका जिक्र है। 38 साल से उस बीमारी में पड़ा हुआ था, उस कुंड के पास पड़ा था, ठीक नहीं हो पा रहा था। यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, कुछ शर्त नहीं रखी, चंगा कर दिया उसको, और वो चला गया। दोबारा फिर से उसे मंदिर में मिला तो यीशु मसीह ने कहा, जा फिर पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे बड़ी विपत्ति तुझ पर आए। 38 साल की बीमारी से बड़ी विपत्ति क्या हो सकती है? 38 साल कोई कष्ट उठा रहा है पाप की वजह से, अधर्म की वजह से, इससे बड़ी भी कोई समस्या हो सकती है? जी हां, अनंत काल के लिए यहूदा स्क्रूति खत्म हो गया। अब कोई आशा उसके पास नहीं है। अब ना जिंदगी में, ना उस पार ना उस पार कभी उससे कोई उम्मीद होगी। एक ऐसी जगह जहां गया है वो विनाश की जगह है, और वहां का कीड़ा ना मरता है और ना आग कभी बुझती है। इससे भयंकर और क्या होगा? अगर आप 38 साल की समस्या से परेशान हैं तो आपसे कहना मांगता हूं, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जीवन जीना उससे कहीं भयंकर परिणामों को लेकर के आता है।
लेकिन आजकल के पुलपिट की समस्या यह है, उसमें से चंगाई का समाचार सुनाया जाता है, आश्चर्य कर्मों की गवाही दी जाती है, भविष्यवाणी होती है कि तुम्हारे पास कार आएगी, भविष्यवाणी होती है कि तुम्हारे घर में अन्न अनाज की कमी ना होगी, पर पाप का प्रचार बहुत कम होता है। मुझे मालूम नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना, पर मैंने कुछ बड़े प्रचारकों को जो टीवी पे आया करते थे, अमेरिका के बहुत जाने माने प्रचारक, जिनकी किताब है योर बेस्ट लाइफ नाउ, और बहुत बहुत ज़्यादा किताबें बिकने वाली और एक समय के जाने माने प्रचारक, उनका नाम जोएल ओस्टीन था। मैं कई समय तक उनके कई वीडियोस को देखने की कोशिश करी, एक चीज़ खोज रहा था, और वो ये कि मुझे यीशु मसीह की कुर्बानी, पाप का परिणाम, पाप से पश्चाताप और पाप छोड़ करके धार्मिकता के लिए जीवन जीने जैसा संदेश मिल जाए, नरक से बचाने वाला संदेश मिल जाए। पर आपको बताना मांगता हूं, बहुत दिन सर्च करने के बाद भी एक संदेश ऐसा नहीं मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि बोला नहीं होगा, हो सकता अपने चर्च में कभी बोला हो, लेकिन जमाने के सामने उसको रखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जमाने के लोग ऑफेंडेड हो जाएंगे अगर हम उनके पाप के बारे में चर्चा करेंगे तो। जी हां, पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय में लिखा है, सुसमाचार लोगों के लिए ठोकर का कारण है। क्यों ठोकर का कारण है? क्योंकि यूनानी ज्ञान खोज रहे हैं और यहूदी चिन्ह चाहते हैं, पर सुसमाचार यीशु मसीह का संदेश इन सब लोगों के लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि वो चिन्ह पे चिन्ह दिखाता नहीं रहेगा, पर वो आपके जीवन में कुछ बदलाव करना चाहता है। ये उद्धार का संदेश अपने आप में बहुत जरूरी संदेश है। ये किसी बड़ी चीज से हमें बचाता है। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में आया, लेकिन सिर्फ बीमारी से उद्धार नहीं, अच्छा है बीमारी से चंगाई पाना जरूरी है। आई प्रे कि परमेश्वर आपको बीमारी से चंगाई दे। अगर आप गरीब हैं तो प्रभु आपको गरीबी से छुटकारा दे। अगर आप अकेले हैं तो परमेश्वर आपको अकेलेपन से छुटकारा दे। अगर आप त्यागे हुए हैं तो परमेश्वर आपको त्यागेपन से छुटकारा दे। लेकिन आपसे कहना मांगता हूं, उससे भी बड़ा एक छुटकारा इंतजार कर रहा है। हो सकता है आप त्यागे हुए हो और अचानक आपके पास भीड़ की भीड़ हो जाए और आपको प्यार करे और आपके साथ खड़ी हो जाए, लेकिन अंत में आप अकेले हो जाएं और नरक की आग में जलें। ऐसी क्या जिंदगी? हो सकता है आपके पास खाने की कोई कमी ना हो, ऐशो आराम हो, पैसों की भरपूरी हो, बड़ी बड़ी चीजें आपके पास हो, लेकिन परमेश्वर ही आपके पास ना हो, तो इससे क्या फायदा होगा? बाइबल में लिखा है, एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? बाइबल एक तरीके से, अलग तरीके से लाभ को दिखाती है। हमारा लाभ ये नहीं है कि ऐ मेरी जान खा पी और ऐश कर, क्योंकि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ है। हमारे लाभ का सीधा सा मतलब है हमारी आत्मा का उद्धार हुआ या नहीं हुआ, मैं पाप के चंगुल से छूटा या नहीं छूटा। बाइबल मत्ती में हमें यह बताने की कोशिश कर रही है कि अगर एक हाथ, एक अंग तेरा ठोकर खिलाए, उसे काट के फेंक दे। क्यों? क्योंकि यह अंग ठोकर का कारण बन रहा है और पूरा शरीर ठोकर खा रहा है, पाप कर रहा है। यह कहना यह मांग रहा है, जीवन का कोई महत्वपूर्ण जन भी अगर तुझे पाप करवाए तो उसे अपने पास से निकाल दे, क्योंकि पाप सबसे भयंकर समस्या है इस संसार की। आप जानते हैं, अगर मैं पूछूं कितने लोगों को हड्डियों का रोग हुआ होगा और चंगे हुए आप, तो शायद आप में से कुछ लोग बोलेंगे, हां हमें हड्डियों का रोग हुआ था पर हम चंगे हो गए। अगर मैं पूछूं आप में से कितने लोगों को ट्यूबरकुलोसिस हुआ, टीबी हुआ और आप ठीक हो गए, तो कुछ लोग होंगे। अगर किसी से कहूं कौन ऐसा है जिसको कैंसर हुआ और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने कैंसर को भी चंगा किया, तो कुछ लोग ऐसे होंगे। कोई कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी आंखों की रोशनी को परमेश्वर ने लौटा दिया। अभी मैं बनारस से लौट के आ रहा हूं, वहां एक जवान प्रभु के दास ने बताया कि 1 साल पहले उसके लिए प्रार्थना करी थी और उस दिन से लेकर के आज के दिन तक उसने चश्मा नहीं पहना है। उस परमेश्वर ने उसकी आंखों में रोशनी दी। वाह, वेरी गुड। लेकिन आपसे पूछना मांगता हूं, ये तो कुछ लोगों की गवाही ना, कुछ की चश्मे की गवाही निकल जाने की है, किसी के अल्सर के ठीक होने, किसी कैंसर के ठीक होने की। लेकिन सबसे बड़ी गवाही मालूम कौन सी है? जिससे हमें परमेश्वर मिल जाता है, वो हमारे पापों से चंगाई की गवाही है। आप मुझे बताइए, अगर मैं पूछूं कितने लोग पाप से परेशान हुए हैं, तो आप में से हर एक जन अपना हाथ उठा देगा और बोलेगा, हाँ हम पाप से परेशान हुए। हमारे पाप ने हमें परेशान किया है, हमारे पाप ने हमारे माँ बाप को परेशान किया, हमारी पत्नी को परेशान किया, हमारे मोहल्ले को परेशान किया। देखिए, एक आदमी जब चोरी करता है ना, तो चोरी करने वाला दूसरे लोगों के लिए आतंक हो जाता है। उनका कौन सा इंपॉर्टेंट सामान चोरी करके ले जाए। हत्या करने वाला आसपास के लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। रेप करने वाला आसपास के लोगों के लिए खतरनाक साबित होता है। गाली देने वाला आसपास के लोगों के लिए अपमान साबित होता है। किसको गाली दे दे, किसको अपमान कर दे, उसका मुंह ही अशुद्ध है। हर एक पाप
सबसे अधिक समस्या का कारण है। एक बीमार आदमी अपने घर में पड़ा रहेगा, लेकिन एक पापी व्यक्ति पूरे समाज को दूषित करेगा, पूरे समाज को खराब करेगा और पूरे समाज के लिए प्रॉब्लम का कारण बन जाएगा। इस संसार की सबसे बड़ी समस्या आपकी बीमारी नहीं है। संसार की सबसे बड़ी समस्या आपके पैसों की कमी नहीं है। संसार की सबसे बड़ी समस्या आपकी दिक्कत, आपका अकेलापन नहीं है। संसार की सबसे बड़ी समस्या पाप है, अधर्म है, परमेश्वर की इच्छाओं के, उसकी आज्ञाओं के विरोध जाकर के जीना और उसी में खुश रहना। और यीशु इन्हीं चीजों से हमारा उद्धार करने आया ताकि पाप हम पर राज न करने पाए। यह श्रृंखला थोड़ी सी लंबी चलेगी, इसलिए आपको बताना चाहता हूं, अभी से तैयार रहिए। हम पूरी बात तो एक उसमें नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यीशु एक सेवियर के रूप में आया है, उसका नाम ही उद्धार करता है। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, जिसे तुम कपड़े में लिपटाओ चरनी में पड़ा पाओगे। यही मसीह प्रभु है। वो जो अपने लोगों का पापों से उद्धार करने आया, वो यीशु मसीह है और प्रभु है। यीशु मतलब उद्धार करने वाला, मसीह मतलब जिसमें परमेश्वर की सामर्थ्य है कि वो मनुष्यों का उद्धार करे, और प्रभु अर्थात वो प्रभुता करेगा उद्धार करने के बाद भी और उद्धार करते समय भी उसी की प्रभुता बनी रहेगी। मैं चाहता हूं यूहन्ना 3 अध्याय उसका 14, 15, 16 देखेंगे। अक्सर आपने 16 पद को बहुत सुना होगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, और जिससे पूछो बाइबल की सबसे अच्छी आयत लगती है। ये है अच्छी आयत है, लेकिन ये जिस बारे में बता रही है वो विषय अपने आप में और गंभीर है, और जो छुटकारा ये आयत हमें बता रही है वो छुटकारा अपने आप में महान है। क्या लिखा है? मैं 16वें पद को पढ़ रहा हूं। लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सो मेरा सवाल होगा, नाश क्या कर रहा है यहां पे? जिन लोगों से प्रभु यीशु मसीह चर्चा करके बात कर रहा है, क्या चीज उन्हें नाश कर रही है? कौन सी चीज नाश कर रही है? रोमी सल्तनत नाश कर रही है। और अगर यीशु मसीह रोमी सल्तनत की गुलामी से उनको छुड़ाने के लिए आया, कोई हमारे ऊपर राज नहीं करेगा, हम अपनी मेहनत की कमाई खाने पाएंगे, अगर यही आशीष देने आया, तो मुझे बताइए यीशु मसीह के जीवन और मृत्यु के बाद भी रोम का साम्राज्य क्यों बना रहा, और 313 साल तक तो आतंक के साथ मसीहियों पर बना रहा। यीशु मसीह की मृत्यु के बाद भी सन 313 तक आतंक के साथ बना रहा। उसके बाद थोड़ी स्वतंत्रता आई थी। क्या बताना मांग रहा है? ये एक नाश करने वाला उससे भी भयंकर नाश कर रहा है। क्या नाश कर रहा है? बहुत कुछ नाश कर रहा है। और उसने उदाहरण लिया है। यूहन्ना यहां पर कुछ यूं लिख रहा है, और जिस तरह से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जब वो ऊंचे पर चढ़ाया जाए तब उस ऊंचे पर चढ़ाए प्रभु को देखें, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। उसने सांप वाले उस किस्से का उदाहरण क्यों लिया? और आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। आपको मालूम है शब्द क्योंकि जो है वो पुराने विचार से जोड़ता है। जब कभी कहा जाता है क्योंकि, तो इसका मतलब पहले कोई बात चल रही है और उसी के जवाब में कह रहे हैं क्योंकि मैंने ये किया, क्योंकि तुमने वो किया। मैं घर गया क्योंकि ऑफिस बंद हो गया था। मैं पैदल आया क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं थी। और यहां ये 16वां शब्द क्योंकि से जुड़ता है, लेकिन क्योंकि से कोई शब्द, कोई वाक्य शुरू नहीं होता, उससे पहले शुरू होता है। कह रहा है विश्वास करो कि वो तुम्हारे लिए जैसे सांप को ऊंचे पर चढ़ाया गया था, वो तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ गया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मुझे बताइए क्रूस ने क्या क्या दिया है किसी को? इस क्रूस ने क्या क्या दिया है मनुष्यों को? और ये क्रूस क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? और मैंने बताया कि मैं इस पर थोड़े से लंबे समय में लेकर के चलूंगा, क्योंकि ये क्रूस की कथा बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्रूस ने क्या दिया है? अरे कुलुस्सियों 2 अध्याय में लिखा है, क्रूस के द्वारा उसने शत्रु को हराया है। उसने जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। किसके द्वारा? क्रूस की मृत्यु के द्वारा। उसने हमारे श्रापों को हटा दिया है। व्यवस्था का जो कुछ हमारे ऊपर श्राप आ रहा था, क्योंकि हमने व्यवस्था तोड़ी थी, उन सब को उसने हटा दिया। और शैतान का उन अधिकारों का जो पाप की वजह से आ रहे थे, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। सबसे बड़ी विजय जो है ना यीशु मसीह की, वो क्रूस पर ही थी।
इसीलिए कह रहा है जो कोई इस क्रूस पर यीशु को देख लेगा, अर्थात किसी ने मेरे लिए जान दी है, मेरे गुनाहों के लिए उसने जान दी, मेरे पूरे गुनाह उसने ले लिए हैं, जो कोई ये विश्वास कर लेगा वो उद्धार पाएगा। सवाल फिर से वही उठ रहा है, नाश कौन कर रहा था और नाश क्या कर रहा था? रोम की सल्तनत नाश नहीं कर रही थी, उससे कहीं ज्यादा कुछ और नाश कर रहा था। क्या नाश कर रहा था? पाप, अधर्म, परमेश्वर को ना समझना, ना मानना और उसकी आज्ञाओं के विपरीत चले जाना, धन के लिए जीना, अपने पदवी के लिए जीना। शास्त्री फरीसी लोग यही कर रहे थे और इसलिए यीशु मसीह आया ताकि अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कर सके। आपको मालूम है ढेर से लोग थे जो इस्राएलियों के लिए उद्धार चाह रहे थे, लेकिन वो सिर्फ शारीरिक उद्धार चाह रहे थे। वो मन का, आत्मा का उद्धार नहीं चाह रहे थे। अपनी आत्मा जो पाप में गठित हुई है, पाप से बजी हुई है, उससे छुटकारा नहीं मांग रहे थे। कुछ लोग सिर्फ छुटकारा चाहते हैं, किसी नुकसान से छुटकारा हो जाए। मेरा आजकल बड़ा नुकसान हो रहा है, मेरा छुटकारा हो जाए। मैं आजकल बहुत बीमार रहता हूं, मेरा छुटकारा हो जाए। मैं आजकल बहुत शारीरिक चीजों से परेशान हूं, मैं शारीरिक मृत्यु से डरता हूं कि कहीं मर ना जाऊं, मेरा इस डर से छुटकारा हो जाए। और मैं परमेश्वर के दासों को देखता हूं, वो कह रहे हैं जी तो चाहता है कूच करके मसीह के पास चले जाए, इनमें मौत का डर ही नहीं रह गया। इसका मतलब इनको मृत्यु के डर से छुटकारा मिल चुका है। ये क्या चीज थी? किसने इनको मृत्यु के डर से छुटकारा दे दिया? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। अधर्म और पाप का चंगुल, अब जल्दी से बताना मांगता हूं, पाप करता क्या है, पाप किस रीति से काम करता है। उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम हव्वा को बताया था कि सारे वृक्षों के फल खा सकते हो, पर तुम ये भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाना। पर शैतान ने हव्वा को बहकाया, हव्वा ने खुद खाया और आदम को भी दिया। और जब ये दोनों पाप में आ गए, उन्होंने आज्ञा तोड़ दी, तो सुनिएगा, इनके इस पाप ने जो मन में उत्पन्न हुआ हव्वा के शत्रु के बहकाए जाने के द्वारा क्या क्या नुकसान किया है। कहीं आपका भी नुकसान इसी तरीके का तो नहीं हो रहा है? सबसे पहला नुकसान क्या हो रहा था? अधर्म ने रिश्तों को तार तार कर दिया। कोई भी पाप सबसे पहले जो इफेक्ट डालता है, मालूम किस पे डालता है? रिश्तों पे डालता है इफेक्ट। मैंने परिवारों को टूटते हुए देखा है, क्योंकि परिवारों में से कुछ विश्वास से बहक करके पापी हो जाते हैं और उसी में बने रहते हैं। पति पत्नी के रिश्तों को टूटते हुए देखा है, क्योंकि एक जन अधर्मी हो गया और उस अधर्म ने रिश्तों को तार तार कर दिया। आज कितने रिश्ते अधर्म की वजह से टूटते चले जा रहे हैं। उनके अपने रिश्तेदार ही किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। एक छोटी बच्ची कहीं किसी शादी में गई हुई थी और किसी रिश्तेदार ने ही उसको शादी में अकेले देख करके उसके साथ दुराचार कर दिया। रिश्तों को तार तार कर देता है अधर्म। आजकल के जमाने में तो क्या बताएं, रिश्ते एकदम टूटते चले जा रहे हैं। ना मां की कोई फिक्र है, ना बाप की कोई चिंता है, ना रिश्ते का कोई वो है कि नहीं रिश्ते निभाने हैं हमको। यहां पर भी हम देख रहे हैं अदन की वाटिका में रिश्ते तार तार हो रहे हैं। परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट रहा है। वो जो परमेश्वर का इंतजार करते थे, दिन के संडे समय परमेश्वर आता था और परमेश्वर उनसे मिलता था, आज ये भाग रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, आपस के रिश्ते खराब हो रहे हैं, लजा रहे हैं। अरे था कौन जिससे लजा रहे हो? शायद ये आपस में ही लजाने लगे, रिश्ते तार तार हो रहे हैं। सबसे पहला प्रभाव जो दिखाई दे रहा है, अधर्म रिश्तों को तार तार कर रहा है। एक दूसरे पे भरोसा नहीं रह जा रहा है, एक दूसरे के लिए काम नहीं कर रहे, क्योंकि अधर्म आ गया है। एक दूसरे से शर्मा रहे, एक दूसरे से लजा रहे हैं। दूसरा, अधर्म क्या कर रहा है? दिल में आए अधर्म ने इन्हें परमेश्वर को त्यागना सिखा दिया है। दिल में आए अधर्म ने इन्हें परमेश्वर से दूर जाना सिखा दिया है, जिससे रोज मिला करते थे, जिसने इनको अपने स्वरूप में बनाया था, आज उसी से भाग रहे हैं। यही तो अधर्म करता है। आप अधर्म से इतना प्यार करने लगते हो कि परमेश्वर का प्रेम धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। कोई भी चीज अगर आपको बहुत प्यारी लगेगी तो दूसरी चीज उसके लिए थोड़ी कम हो जाएगी। एक आदमी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, दो से बराबर का प्यार नहीं किया जा सकता। आप किसी से ज्यादा और किसी से कम करने लगोगे अगर दोनों एक ही स्थान पर होंगे तो। मैं ये नहीं कह रहा कि पत्नी और बच्चों से आप बराबर का प्यार नहीं कर सकते, लेकिन अगर दो हो जाएगा कोई भी एक चीज तो आपका प्यार बंटने लगेगा।
और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि अधर्म ने रिश्तों को तार तार किया, अधर्म ने उनको सिखा दिया उससे भागना, उससे दूर होना जिसने इनको अपने स्वरूप में बनाया था। जब पाप आएगा ना तो आप अच्छे अच्छे रिश्तों को त्याग देंगे, छोड़ देंगे, भाग जाएंगे, आप किसी और पाप की तरफ चलते चले जाएंगे। और यही हो रहा है दुनिया में। अधर्म ने इन्हें छुपना सिखा दिया है, ज्योति से छुपना सिखा दिया है अधर्म ने। अब ये ज्योति के पास नहीं आ रहे हैं, इन्हें मालूम इनसे गलती हुई है। और आज भी बहुत से लोग अधर्म में यही काम कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपका बच्चा भी बहुत कुछ छुपाने के लिए बहुत कुछ करता होगा, क्योंकि अधर्म अपने आप को छुपाता है। अधर्म खुल करके नहीं आ सकता। अधर्म खुल के आ जाएगा तो निर्लज्जता हो जाएगी। और आज तक समाज में इतनी निर्लज्जता तो नहीं फैली है कि आदमी निर्लज्ज होकर के सबके सामने वो पाप करेगा। कोशिश करते हैं कि जो पाप किए जाएं वो रात के अंधेरे में किए जाएं, छुप के किए जाएं, कोई देख ना रहा हो। अधर्म हमेशा आपको अंधेरे का साथी और ज्योति का विरोधी बना देगा। ये मत सोचिए कि आप पाप कर रहे हैं तो परमेश्वर से सदा प्रेम में बने रहेंगे। या तो परमेश्वर से प्रेम करेंगे या पाप से प्रेम करेंगे। इन दोनों में से दोनों साथ नहीं चल सकता, क्योंकि ज्योति और अंधकार एक साथ नहीं चल सकते। और होता क्या है, जब हमारे अंदर अधर्म आने लगता है, हम अधर्म को प्यार करने लगते हैं, तो अपने आप परमेश्वर के प्रति प्रेम हमारा कम होने लगता है। वो जिसने हमें रचा बनाया अपने ही स्वरूप ने, अधर्म ने इन्हें श्राप के अधीन कर दिया। अधर्म की वजह से अब ये एक ऐसा जीवन जिएंगे जिसमें खुशी नहीं रहेगी। खाना मिलेगा, रोज मेहनत करके खाना मिलेगा, फूलेंगे फलेंगे, पृथ्वी को भरेंगे भी, लेकिन जो पृथ्वी आगे बढ़ेगी उसमें भी मौत दिखाई देगी। आपको मालूम है, 2 बच्चे थे, हाबिल और कैन। दोनों में आपस में जलन थी। एक ने तो अच्छी तरह से अपने जीवन को जिया, दूसरे ने जलन में आके अपने भाई को मार डाला। यह अधर्म का परिणाम है। अधर्म छोटी चीज नहीं है। अधर्म किसी का खांसी नहीं है, अधर्म किसी का कैंसर नहीं है कि वो अपने में पड़ा हुआ है, अपना दुख झेल रहा है, 2-4 लोग उससे आसपास के अफेक्टेड हैं जो उससे प्रेम करते हैं। अरे अधर्म जो है वो बहुतों को अफेक्ट करता, पीढ़ी दर पीढ़ी को अफेक्ट करता है धर्म। और इसलिए यीशु मसीह उसी अधर्म से बचाने के लिए आया, अधर्म से छुड़ाने, अधर्म के चंगुल से छुड़ाने के लिए आया है। आगे एक बात और सुनिएगा। इसी पृथ्वी को देख के परमेश्वर ने एक बात कही थी ना, बहुत अच्छा है। पहले दिन कहा था अच्छा है, फिर आखिरी दिन उसने कहा बहुत अच्छा है। पर आज ये पृथ्वी वहीं से श्राप के अधीन हो गई है। क्यों? अधर्म। इस अधर्म ने सिर्फ शरीर को दुख नहीं दिया है, इस अधर्म ने धरती को दुख दिया है। इस अधर्म ने सब कुछ को बर्बाद करके रखा है। कई जगह देखिए, जहां पर भी टूरिस्ट जाते हैं तो वहां के लोग परेशान क्यों हो जाते हैं? क्योंकि टूरिस्ट जा करके बहुत कई बार मैला फेंक के आते हैं, कई बार वो सामान फेंक करके आते हैं और जगह को गंदा और मैला करके जाते हैं। और कई जगह पे लिखा होता है, कृपया आप टूरिस्ट की तरह आए हैं तो यहाँ पर मैला ना फेंकें, प्लास्टिक ना फेंकें, और तमाम वो चीज़ें वहाँ पर लिखी रहती हैं। ये धरती जो कभी सुंदर थी, आज श्रापित इसलिए हो गई क्योंकि मनुष्य पापी हो गया है, मनुष्य धर्मी हो गया है। इमेजिन करिए, कोई जन आए, अपने घर का कूड़ा आपके सामने फेंक करके चला जाए, आपको कैसा लगेगा? ये धरती परमेश्वर की है, इस धरती को हमने हर तरीके के अधर्म से, हर तरीके के पाप से भर करके धर दिया है और धरती ही कराह रही है। अधर्म ने हमें जीवन के वृक्ष से सदा के लिए दूर कर दिया। ये सबसे खतरनाक बात है। वहां जीवन का भी एक पेड़ था, लेकिन अधर्म ने जीवन के वृक्ष से उन्हें सदा के लिए दूर कर दिया था। जब तक उद्धारकर्ता यीशु मसीह स्वयं ना आकर के उद्धार के लिए काम करे, तब तक मनुष्य को अपने अधर्म से छूटने के लिए बड़े प्रयत्न करने थे। और सच तो यह था कि सब पाप के वश में ही थे। और यहां यीशु मसीह आकर के कह रहा है, कोई चीज है जो तुम्हें नाश कर रही है और मैं उससे तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। ये मत सोचिए कि सिर्फ वो हमें गुलामी से बचाने आया है, या हमें पैसों की तंगी से बचाने के लिए आया है, या किसी बीमारी से बचाने के लिए आया है। वो तो बात की चीज है, वो तो छोटी सी आशीष है, वो तो बच्चों की रोटी के समान है। लेकिन वो आपको जीवन देने आया है। वो पाप के वश से छुड़ाकर आपको जीवन देने आया है। सुनिएगा, पाप का सबसे दुष्परिणाम जो हुआ था, जीवन का वृक्ष उनसे हटा लिया गया था और अब जीवन के वृक्ष के पास वो जा ही नहीं सकते थे। वो छू नहीं सकते थे उस वृक्ष के फल को, वो चख नहीं सकते थे, खा नहीं सकते थे कि अब जीवन भर एक अनंत जीवन परमेश्वर के साथ पा सके। वो नहीं कर सकते थे ऐसा। और पाप यही करता है, सबसे पहले पाप की मजदूरी मृत्यु, अर्थात हमारा परमेश्वर से
अलगाव हो जाता है। मृत्यु का मतलब क्या है? जब शरीर से प्राण निकल जाए तो मृत्यु है शरीर की। शरीर अभी भी पड़ा है लेकिन उसमें प्राण नहीं है तो वो मृत्यु हो गई है। उसी तरीके से मनुष्य तो है लेकिन उसमें परमेश्वर नहीं है तो वो जीते जी मर गया। इसलिए पौलुस ने तिमोथी को लिखा है कि जो विधवाएं पाप करने लगती हैं तो वो समझो कि वो जीते जी मर गई। इसका मतलब अधर्म जो है वो जिंदा तो रखता है आपको, पर जीते जी वो लोग मर गए हैं। अधर्म की वजह से हम मर जाते हैं। अधर्म हमें जीवन से सदाकले दूर कर देता है, उस वृक्ष से अर्थात यीशु मसीह से, परमेश्वर से सदाकले दूर करता है। इसलिए खुशखबरी क्या है? इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे पास आया है। हम कहां जा पाते? परमेश्वर हमारे पास आया। याद रखिए उसका नाम है यीशु अर्थात उद्धार करता। वो अधर्म से आपको छुड़ाने, अधर्म से बचाने के लिए आया है। आगे के एपिसोड में मैं आपके सामने रखूंगा कि छुटकारे का असली मतलब क्या होता है। आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है छुटकारे की संध्या, छुटकारे की शाम, छुटकारा। पर अब अगले उसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे छुटकारे का मतलब क्या होता है आखिर। ट्यून रहिएगा और जरूर से अगला एपिसोड भी देखिएगा। गॉड ब्लेस यू।